गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले रसायन विज्ञान से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में। देखिए, जब भी हम क्लास में या तो साइंस का चैप्टर की बात करें या केमिस्ट्री के, जब हम शुरुआती दिनों में स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, तो सबसे पहले हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और परमाणु और अणु क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु क्या है। तो परमाणु क्या कह रहे हैं? परमाणु यानी कि एटम में नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, परमाणु एक छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। ये क्या हो गई? परमाणु यानी कि एटम। अब कई परमाणुओं से मिलकर क्या बनेगा? एक अणु बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक अणु बनेगा। अणु क्या है? एक संरचना है जिसमें कई तरह के परमाणु एक साथ बंधे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बूंदी को ले लो। एक बूंदी क्या है? यहाँ पे एक बूंदी परमाणु हो गई है ना। परमाणु यानी कि एटम्स। अब कई बूंदियों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक लड्डू बन जाएगा ना, यानी कि ये अणु बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। अब आप बोलो कि यार ये बूंदी है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये एटम है। एटम क्या है? छोटी इकाई है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन हम मॉलिक्यूल्स यानी अणु को तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इकाई और एक कई परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु है ना। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे एटम्स तैर रहे होते हैं जो बहुत छोटी इकाई में पाए जाते हैं, जिनको हम नहीं तोड़ सकते हैं। वहीं बात करें हम अणु की यानी कि मॉलिक्यूल्स की, तो इनको हम तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर बनाई है कि अंदर क्या है, इसके केंद्रक के नाभिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जहाँ की ऊपर क्या तैर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? ऊपर मतलब चक्कर लगा रहे हैं। इनका आवेश क्या है? ऋणात्मक है। देखिए, अभी आएंगी ये चीज़ें सामने। अब बात करते हैं नाभिक की। तो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस क्या है? यह परमाणु का केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, नाभिक ये है जिसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो रहे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो कक्षा के बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये मत इंडिकेट कर देना यार कि क्लास के बाहर कुछ लड़के चक्कर लगा रहे होते हैं। वो एक फ़नी मीम्स बना था, आगे पीछे डोलते हो बबरों की तरह। ये थोड़ा सा अच्छा है समझने के लिए, पर यहाँ हम बात पढ़ाई की कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है? ऋणावेशित होता है ना। यानी कि ये देखो, मैंने जो डॉट लगाए हैं बाहर, कक्षा के बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या, कैसे ऋणावेशित होते हैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित होता है। ये क्या होता है? ये कण हमेशा नाभिक के, जो नाभिक है इसके चारों ओर क्या कर रहा होता है? चक्कर लगा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? तो सर जे थॉमसन ने 1897 में की थी। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन क्या है? इन कणों पर धनावेशित होता है। देखिए, जो नाभिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे क्या हो रहा है? धनावेशित हो रहा है। और ये क्या होता है? प्रोटॉन की नाभिक में पाए जा रहे हैं, है ना। सॉरी, प्रोटॉन कहाँ पाए जा रहे हैं? नाभिक में पाए जा रहे हैं। और प्रोटॉन की खोज कहाँ पे, किसने करी है? तो गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। अब वही बात करते हैं न्यूट्रॉन में। तो ये क्या होते हैं? कण आवेश रहित होते हैं। जो अंदर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। अब हम वही बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। तो दोस्तों, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने देखा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि इनकी खोज किसने करी है और इन पे आवेश कौन सा पाया जाता है। तो इसको इग्नोर मत करिएगा, एक बार आप इसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।